बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। कराची से दुआ ज़हरा जो 16 अप्रैल को लापता हुई, उसके बाद उसका जो वो मामला सामने आया कि उसने निकाह कर लिया है, उसके बाद जो कानूनी महाज है वहाँ पे दुआ ज़हरा के वालिदैन और दूसरी तरफ जो उसके मुबैना खावंद है ज़हीर, उसकी फ़ैमिली जो है वो अब कानूनी महाज में बज़ाहिर जो है वो आमने सामने है। कानूनी महाज पर अब इस केस को जो है वो देखा जा रहा है। इस केस का आउटकम क्या होगा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके वालिद हैं दुआ ज़हरा के, उनका ये क्लेम है और वो जो सिंध पुलिस है उसकी जानिब से तस्दीक भी की गई है कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 बरस है, क्योंकि उसके जो वालिदैन हैं 2005 में उनकी शादी हुई और उसके बाद उसकी उम्र जो है वो 14 बरस बनती है। दो जो मामलात हैं लाहौर की, मतलब लाहौर में अलग से इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कराची सिंध हाई कोर्ट में अलग से चल रही हैं। लाहौर के हवाले से दो ख़बरें हैं, एक तो लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस के मुतालिक अपडेट है और दूसरा जो लाहौर जो मॉडल टाउन कचहरी है वहाँ से एक ख़बर है इस केस में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब से सिंध हाई कोर्ट में केस आया है, सिंध हाई कोर्ट ने कल ये ऑर्डर किया था आईजी सिंध को। इससे पहले लोअर जो लेवल के जो अफसरान हैं उनको ये ऑर्डर किया गया था कि दुआ ज़हरा, उसका मुबैना खामंद ज़हीर, निकाह खां और 2 गवाह उनको अदालत के सामने पेश किया जाए। तो अब मामला ये है कि कल आईजी सिंध को ऑर्डर किया सिंध हाई कोर्ट ने कि इन तीनों जो लोग हैं, एक तो जो लड़की है, लड़का है निकाह खां और 2 जो गवाह हैं, उनको अब वो पेश करने का उनको ऑर्डर हुआ है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब जो सिंध पुलिस है वो एक्टिव हुई है और उसने पंजाब पुलिस से डेफिनेटली इस केस में उन्होंने मुआवनत लेनी है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा का जो शोहर है मुबैना ज़हीर, उसकी वालिदा और उसके भाई ने हरासमेंट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि पुलिस अब जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कल जो दुआ ज़हरा का वालिद है उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में भी ये कहा था कि उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे दुआ ज़हरा इस वक्त मौजूद है। तफ्तीशी अफसर ने भी लाइल्मी का इजहार किया था। तो अब जो सिंध के बाद पंजाब पुलिस भी जब एक्टिव हुई है, तो जो करीबी लोग होते हैं हमेशा से उनको उन तक पहुँच कर या उनको हिरासत में लेकर जो मुतलका लोग हैं उन तक पहुंचने की पुलिस कोशिश करती है। तो इसलिए जब ये जो ज़हीर है उसकी वालिदा और भाई, उन्होंने पुलिस की जानिब से हरासमेंट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। जो वालिदा है उसका नाम है नूर बीबी, उसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें पंजाब पुलिस को फरीक बनाया गया है और पंजाब पुलिस के हवाले से ये कहा गया है दरख्वास्त में कि पंजाब पुलिस पूरी फैमिली को हरासा कर रही है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है जो ज़हीर की वालिदा और भाई हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि दोबारा इस क्लेम को दोहराया गया है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद ने मर्ज़ी से शादी की है। इस क्लेम को दोबारा उन्होंने दरख्वास्त में दोहराया है और अदालत से ये इस्तदा की है कि पंजाब पुलिस को हरासा करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। इस दरख्वास्त में अभी तक की इतलात के मुताबिक सिचुएशन जो है उस पर समाअत होनी है, नोटिस होने हैं या फर्दर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है। लेकिन उमूमी तौर पर यह होता है कि जैसे जब ये दरख्वास्त आती है तो फौरी तौर पर अदालत जो पुलिस है उसको गैर कानूनी तरीके से हरासा करने से रोक देती है और नोटिस जारी होते हैं पुलिस को, और पुलिस फिर अदालत के सामने मौक़िफ़ ये रखती है। और अभी थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद इस केस में भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि पुलिस को ऑर्डर होगा कि आप अरेस्ट ना करें फैमिली को, और साथ ही उनको नोटिस होंगे और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट मामला सुनकर उसके बाद इसको आगे चलाएगी। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब जो जब से आईजी सिंध को ऑर्डर किया सिंध हाई कोर्ट ने, तब से जो सिंध पुलिस एक्टिव हुई, उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ उन्होंने रब्ता किया और पंजाब पुलिस के एक्टिव होने के बाद अब ज़हीर के वालिदैन जो है वो इस हरासमेंट से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हरासमेंट से रोक कर फिर अब पुलिस जो है उसमें
जवाब देगी और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेगा कि अब होना क्या है। अब लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में ये मामलात पैरेलल अब जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। दूसरा जो उस सिंध हाई कोर्ट ने 25 मई की तारीख दी हुई है कि उस तब तक आईजी सिंध ने प्रोड्यूस करना है जो दुआ ज़ारा है या दीगर लोग हैं सिंध हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि उसके जो वालिद हैं उनकी जानिब से एक तो मेडिकल कराने का भी कहा गया और इसके अलावा उनकी मुलाकात कराने का भी कहा गया कि बच्ची के साथ वो मिलना चाहते हैं। तो ये पैरेलल अब प्रोसीडिंग जो है वो चल रही हैं, देखते हैं कि अब कैसे आगे बढ़ेंगी। इसके साथ ही मॉडल टाउन कचहरी से भी इसी केस में जो खबर आई कि दुआ ज़हरा का जो निकाह है उसके बाद की सूरत हाल सिंध हाई कोर्ट में, तो उसके वालिद जो कह रहे हैं कि जो ज़हीर है उसका DNA उसके मेडिकल करवाए जाएं और उसके बाद ये भी है कि निकाह जो है वो गैर कानूनी हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रेप या दीगर जो दफ़ात हैं वो लगाकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, अरेस्ट किया जाए और इनको सज़ा दी जाए। लेकिन लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी की अदालत में जो दरख्वास्त थी, जो दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर जो कराची का है उसने दायर की थी कि जो दुआ ज़ारा है उसकी उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराया जाए। तो ये दरख्वास्त जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे केस में जो उसकी उम्र है लड़की की वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वालिद का ये क्लेम है जिसको नादरा भी तस्दीक करता है, सिंध पुलिस भी तस्दीक करती है कि 14 साल की उम्र है बच्ची की, और दूसरी तरफ जो निकाह में लिखा गया है वो 18 साल लिखा गया है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है डिटरमिन होना जो उम्र है। लेकिन लाहौर की अदालत ने मेडिकल कराने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी की कराची के जो तफ्तीशी है उसकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और अदालत ने यह भी कहा है कि जो मुनासिब जवाज़ तफ्तीशी अफसर की जानिब से नहीं दिया गया। डेफिनेटली कोई ना कोई जवाज़ फ्राहम करना है तफ्तीशी अफसर ने, या कोई ऑर्डर, कोई कोर्ट का ऑर्डर या कोई चीज़ ऐसी कि जो जिसकी वजह से पुलिस का क्लेम जो है उसको सपोर्ट मिले कि वाकई ही इस केस में उम्र का तयन का इशू मौजूद है, तो उम्र का तयन करना ज़रूरी है। तो इसलिए अदालत ये कहती है कि तफ्तीशी अफसर ने जो दरख्वास्त दी उसमें मुनासिब जवाज़ के बग़ैर ये दरख्वास्त दायर की गई थी, इसलिए दरख्वास्त को खारिज जो है वो किया गया है। इसके अलावा अदालत ने इस केस में ये भी कहा कि दुआ ज़हरा की मर्ज़ी के बग़ैर मेडिकल करवाने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तफ्तीशी अफसर या जो उसके वालिदैन हैं अब वो साबित करें या कोई ऐसा जवाज़ पेश करेंगे। डेफिनेटली फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जो निकाह में 18 साल उम्र लिखी गई है, नादरा रिकॉर्ड में इसकी उम्र 14 साल है, तो ये एक डिस्प्यूट है। तो इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए आप मेडिकल करवाएं तो ये डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोर्ट उसको देखती भी है बाद में, लेकिन यहाँ पे कोर्ट कहती है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते और किसी भी लड़की के मेडिकल का हुक्म उसकी इजाज़त के बगैर नहीं दिया जा सकता, ये अदालत ने कहा है। और अदालत ने यह भी कहा कि वो जो लड़की है वो अदालत के सामने मौजूद भी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स हैं दो लाहौर से, एक लाहौर हाई कोर्ट, एक मॉडल टाउन कचहरी से दुआ ज़ारा के केस में। अब पैरेलल प्रोसीडिंग जो है लाहौर पंजाब में और सिंध हाई कोर्ट सिंध में पैरेलल प्रोसीडिंग जो है इस अहम केस की चल रही हैं। इस केस में फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।